ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर अभिमन्यु से और अब हम आ गए निशा जी के पास में। निशा जी, कुल मिलाकर बहुत सारी चर्चा यहाँ पर हुई है, निष्ठा को लेकर चर्चा हुई है। दोनों सवाल हैं, संविधान ने हमको आज़ादी दी है अपनी स्वतंत्रता की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। आम आदमी की स्वतंत्रता पर बार बार प्रश्न उठाए जाते हैं। आम आदमी की स्वतंत्रता के लिए सब लोग लड़ते हैं, आखिर फिर राजनेताओं को इनके निजी जीवन की स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जाए? ये सवाल जुडिशरी को लेके भी बहुत बार उठता है और राजनेताओं को लेके भी उठता है। मैं फिर अपनी बात दोहरा रही हूँ कि जो सार्वजनिक जीवन में आ गया उसका निजी कुछ नहीं रहता, वो पब्लिक के लिए है। और निजी जीवन सिर्फ उनका अपने परिवार के साथ बेडरूम तक और घर की चार दीवारी तक है, उसके बाद वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो जनता के प्रति उसकी जवाबदेही ना हो। और ये जो सीटियां वीटियां आ रही है ना, तो ये तो भाई दुरुपयोग है उस सत्ता का या अपने पद का जो कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी दल के अंदर हो। और उसके लिए ना तो जनता माफ करेगी और ना ही उन लोगों को इस तरह की हरकतें करनी चाहिए। जो बाकी बच्चा लोग आना चाहते हैं राजनीति में, तो उनको भी समझ जाना चाहिए। मैं इसी सवाल पर आना चाह रहा था। पीछे से एक सवाल उठ रहा है, लेकिन उसके बाद मैं सुमन जी के पास आऊंगा। पहले पीछे से उनसे सुनते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे परिवार के साथ आम जनता भी एक परिवार है, उसमें हमारी क्या संदेश जा रहा है, उससे हमारे समाज में क्या मैसेज जा रहा है कि हम किस पार्टी से हैं या किसी चर्चा में नहीं जाना चाहते। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे परिवार, हमारे बच्चों पे जो प्रभाव पड़ रहा है इस पॉलिटिक्स के जो कैरेक्टरलेस की बातें करी जा रही है वो गलत है। हम तो ये चाहते हैं, नेताओं से सुझाव देना चाहते हैं कि हमारे सुझावों पर मैं आऊँगा। अब आपको मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या लगता है जब ऐसे मामले आते हैं, अखबारों में छपते हैं, घर परिवार में एक राजनेता का जो ऐसा मामला छपता है, क्या बच्चों के साथ उस विषय पर हम चर्चा कर सकते हैं? क्या जो सीढ़ियाँ दिखाई जाती हैं, जो चरित्र सामने आता है, हम बता सकते हैं कि देश का नेता ऐसा होता है? लगता है घर परिवार में ये बात कर सकते हैं? नहीं, नेता तो अब जैसे सचिन तेंदुलकर जी अब राज्यसभा में जा रहे हैं, वो भी एक हमारे नेता होंगे, अब उनसे भी हमें सीख मिलेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम पहले समाचार देखते थे छोटे बचपन में तो अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती थी, लेकिन आज कब टीवी का बटन खोलते हैं तो उसमें ये जा रहे हैं, वो भी एक हमारे नेता होंगे, अब उनसे भी हमें सीख मिलेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम पहले समाचार चलिए आपके बाद मैं सीधे सुमन जी के पास आऊँगा। सुमन जी, निशा जी ने उस सवाल उठाया था और वही सवाल लगभग वही सवाल आया है। क्या लगता है अगर स्थितियाँ ऐसी रही तो आने वाले लोगों के लिए राजनीति बहुत मुश्किल होगी? शायद राजनीति क्षेत्र में आने से पहले, क्योंकि ये क्षेत्र वो है जहाँ लोगों के लिए आया जाता है, आम जनता के लिए आया जाता है, लोग डरेंगे। आप एक खुद भी महिला है, महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे आना है। एक कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर है, एक सुरक्षा की भावना है, वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, वो एक दायरा टूटेगा सुरक्षा का। देखिए, मैं आपको पहले भी ये बताई थी कि राजनीति बहुत कठिन डगर है। इसको जो भी अडॉप्ट करता है पूरी सावधानी से अडॉप्ट करना चाहिए। और पहले मैं उस बात पे आने के पहले जवाब दूंगी सुशील जी के बातों को कि हर एक विषय, ये तो मेरे ख्याल से वकील भी हैं और न्यायपालिका से बहुत जुड़े हुए हैं, तो हर अपराध को एक तरह से नहीं देखना चाहिए। लोग अपने आप को वकील मानने से थोड़ा सा बचते हैं। नहीं, मैं इसलिए कि अपराध की कैटेगरीज होती है। अपराध तो भाई जैसे हम लोग भी करते हैं कि राजनीतिक आंदोलन हम लोग करते हैं, सरकार हमें पानी नहीं देती है, बिजली नहीं देती है, तो हम जाके सड़क रोकते हैं, सड़क जाम करते हैं, मुख्यमंत्री का घेराव करते हैं। ये भी अपराध की श्रेणी में आता है कि राजकाज में बाधा डाला। और एक बड़े बड़े सीढ़ियाँ जो चल रही हैं, आप देख रहे हो, आप तो प्रॉन वीडियो की बात कर रहे हो, यहाँ तो प्रॉन वीडियो बना ही रहे हैं। अगर कर्नाटका में लोगों ने वीडियो देखा तो यहाँ जो राजस्थान के चैनल्स में चले तो वो तो खुद ही वीडियो बना रहे थे। तो एक्चुअल में देखिए, इसको समाज, कोई भी सभ्य समाज माफ नहीं करेगा। और मैं मीडिया से भी ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से मदेरना जी की सीढ़ियाँ चली थी, तो हमारे भी घर परिवार के लोग हैं, हमें बहुत शर्म आए कि हम जिस फील्ड में काम करते हैं हम उस चैनल को नहीं देख पाए थे। हम घर पहुंचे तो पता चला कि बच्चे उस चैनल को देख रहे हैं, तो हमें बंद करना पड़ा। तो सभी लोगों को सावधानी पूर्वक समाज की जो मान्यताएं हैं उनको जिंदा रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसमें केवल नेताओं की नहीं, नेता क्योंकि आइडियल है, नेता को लोग देखते हैं, इसलिए नेता को सुधरना भी पड़ेगा। और एक तरफ से मैं मीडिया को धन्यवाद भी देना चाहती हूँ, क्योंकि ये सबको वो चित्र भी दिखाते हैं कि जो वो हैं। यदि ये मीडिया दिखाना बंद कर दे तो ये नेता इतने बदमाश हो जाएंगे। मैं पॉलिटिकल फील्ड में हूँ, बेलगाम हो जाएंगे। इनकी बंदिश के लिए, इनके अंकुश के लिए मीडिया बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मैं इसको गलत नहीं मानती। लेकिन भाषा का थोड़ा प्रयोग सही तरीके से अगर मीडिया भी करे
उस सीडी को उस तरह से नहीं दिखाया जाता, थोड़े से संकेत से समझ में आ जाता। तो मीडिया को भी अपने दायरे को समझना चाहिए और नेताओं को नकेल कसने की चलिए, जरूरत तो है। सुमन जी, देश की आपके स्थिति सुझावों को बहुत भी हम खराब हो बहुत चुकी है। शहर स्वीकार करते हैं, आपने अच्छा सुझाव दिया, लेकिन पीछे से कुछ कहना चाह रहे थे और उसके बाद में फिर, क्योंकि आपने कई विषय भी उठाए हैं। आशीष जी, मैं आपको एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, राजनेता नहीं, हर जगह गलत हैं। चाहे आप अधिकारी देख लीजिए, चाहे सरस्वती का मंदिर देख लीजिए, आप राजनेताओं का ये दिया है आपने। मैं मानता हूँ आज सीडी का जो कांड चलाया भमरी देवी का, वो मीडिया उसको इतना चला रहा है कि अगर मीडिया भी उसको एक गरीब के लिए छापता है इतना, आज भमरी देवी को रोज चला रहे वो, उसकी जगह किसी गरीब को चलाते तो अच्छा लगता। तो मैं मीडिया से निवेदन करता हूँ कि गरीब को चलाएं। और एक ये जो नेताओं में ये 5 उंगली बराबर की नहीं होती, एक नेता गंदा तो सब नेता गंदे नहीं होते। और मैं चाहता हूँ, मैं जुडिशियल विश्वास करता हूँ कि जुडिशियल ऐसे जो अपराध करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, उसको सजा दे और अच्छी सजा दे। राजीव जी, जो उन्होंने एक सवाल उठाया है कि सब ऐसे नहीं होते, लेकिन जो उदाहरण बनता है समाज में, मुझे लगता है कि शायद वो छाने लगता है। हम ब्लैक स्पॉट को पहले देखते हैं, सफ़ेद को कम देखते हैं। तो ये ब्लैक स्पॉट जो हैं सोसाइटी के या राजनीति के ब्लैक स्पॉट हैं, ये शायद ज़्यादा प्रभावशाली नज़र आते हैं। सारे लोग ऐसे नहीं हैं। अभी जब सुमन जी कह रही थी ना, मैंने नेहरू जी का उदाहरण दिया था और उस पर टिप्पणी की थी। नेहरू जी के विषय में कोई बात आती, दो राजनेताओं के राष्ट्रीय राजनीति में अभी भी मौजूद हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भी, प्रणब मुखर्जी भी, जिनका सार्वजनिक जीवन खुली किताब मैं है। आपको बताऊं, ये तो सार्वजनिक जीवन है। नेहरू जी के विषय में कोई बात आती थी तो लोग सिर्फ मुस्कुराते थे। अटल जी के विषय में कोई बात आती थी तो सिर्फ लोग मुस्कुराते थे। आपने दोनों नाम ले दिए कि कहीं मैंने इसलिए नाम लिए, बिल्कुल मैंने इसलिए नाम लिए हैं क्योंकि वो मुस्कुराहट उनके चरित्र को दागदार नहीं बनाती थी। वो बनाती थी ये कह करके कि देखो कितना आकर्षक व्यक्तित्व है, कि इसके अंदर हर एक को आकर्षित करने की क्षमता है। उनके अंदर किसी प्रकार की अनैतिकता का भाव नहीं था। अब क्या हो रहा है, मैंने पहले भी कहा, करोड़पति अरबपति पहुंच गए, विकास का कोई एजेंडा इनके पास है नहीं, इनके पास में कोई जनता का आधार नहीं है। तो इनको जाति चाहिए, इनको धर्म चाहिए, इनको क्षेत्र चाहिए, या इनको किसी प्रकार का ऐसा आकर्षक करने वाला कोई घटनाक्रम चाहिए जिस घटना के आधार पर ये जनता के बीच में किसी ना किसी प्रकार का ऐसा मैसेज दे दें जहां पर कि जनता ये कहने लगे कि ये सारे लोग खराब हैं और इन खराब में से हमको किसको चुनना है। ये तो इन लोगों की राजनीति है। ये इसने सही कहा, ना तो गरीबी का सवाल उठाएंगे, ना बेकारी का सवाल उठाएंगे, ना आप विकास का कोई मॉडल लेकर के आएंगे, ना ही आप हमको ये बताएंगे कि विकास का रूप क्या है, क्योंकि इन दोनों के पास कोई एजेंडा नहीं है। और जब एजेंडा नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो इसकी सीडी दिखा दो। मैंने कहा सुमन जी से, मैं इनसे भी, अभिषेक जी से भी एक बात कर रहा हूँ, मदेरणा जी की सीडी का तो चलो निजित्व था, विधानसभा तो बहुत पवित्र होती है। विधानसभा के अंदर अगर आप पोर्नोग्राफिक मूवीज देख रहे हैं तो उससे तो पूरी विधानसभा की गरिमा क्वेश्चन मार्क हो गई। एक के विधायक देख रहे थे, एक के सांसद ने, वो वही तो कह रहा हूँ, पवित्र तो मंदिर था। अब इनसे ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि आपके लिए विधायिका का माने क्या है, आपके लिए नेतृत्व का माने क्या है, आपके लिए जन समस्याओं का माने क्या है। और प्लीज दोनों सब लोगों से अपील है, हमें इन मामलों में मत उलझाइए। हमें तो ये बताइए कि आप हमें विकास की कौन सी दिशा देना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास दिशा नहीं है। इसलिए कभी जब चुनाव आएगा तो आप किसी की वहां पर सीडी ले आएंगे, किसी का कोई सवाल उठा देंगे, जनता के बीच में कोई भावनात्मक रुझान पैदा करेंगे, वोट ले आएंगे और 5 साल तक फिर हमको ठगने का काम करेंगे। ये एक आम आदमी का दर्द। सुशील जी आपके पास मैं आऊँगा। एक जो बड़ी बात कही कि उनके किसी नेता की सीडी आ जाएगी तो 5-7 दिन आपको कारोबार मिल जाएगा, और आपके किसी नेता की सीडी आ गई तो उनको 5-7 दिन का बड़ा अच्छा सा अखबारों में छपने का कारोबार मिल जाएगा। लेकिन आम जनता वहीं की वहीं खड़ी होती है, वो वही सवाल पूछती है जो राजीव जी ने उठाया है कि क्या राजनीति में ये सब जो हो रहा है उनके मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हो रहा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। राजनीतिक दल अपना एक एजेंडा लेके आते हैं, अपना एक घोषणा पत्र लेकर के आते हैं और उस पर पूरे 5 साल काम करते हैं। आपने देखा किस तरह से गहलोत जी ने भी इतना अच्छा बजट, आम आदमी का बजट दिया, तो वसुंधरा जी ने भी कहा कि ये मेरा बजट है। तो एक तरीके से राजनीतिक दल विकास के मुद्दे को लेकर के आते हैं, विकास के कामों को करते हैं, लेकिन बीच बीच में इस तरह का एक घटनाक्रम चल पड़ता है जिसमें मैं मीडिया को भी उसमें शामिल करूंगा, राजनीतिक दलों के साथ साथ, कि वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, पास सीडी भी आ जाए तो नहीं दिखानी। मीडिया जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए सनसनीखेज खबरें चलाने में ज्यादा रुचि रखता है, और एक वातावरण जो विकास का बनता है उसको उससे ढक दिया जाता है, और वो मुद्दे विकास के पीछे रह जाते हैं, और ये दूसरे चरित्र के मामले सामने आ जाते हैं। तो ये एक हमें सीमा रेखा, चाहे व्यक्ति राजनीति में हो, चाहे वो मीडिया में हो,
चाहे वो आम आदमी हो, सबको एक मापदंड अपना रखना पड़ेगा, जिससे हम जो मूल मुद्दे हैं विकास के, गरीब का आंसू पहुंचने के, और उसको पे आगे बढ़ सकें, उस पर काम कर सकें। तो पीछे से कुछ जी, फिर उसके बाद मैं वापस एक बार निशा जी आपके पास अस्सी जी, सुशील जी भाई साहब ने भी किया था कि इनकी पार्टी अशोक गहलोत साहब ने अच्छा बजट दिया है। आज हम बजट पे चर्चा नहीं कर रहे, तो बजट के लिए मैं जवाब दे रहा हूं उनको कि बजट में क्या राजस्थान की जनता खुश है? बिल्कुल जनता इतनी परेशान हो चुकी है, जगह जगह मंत्रियों की गाड़ी पर पथराव दे रहे हैं। ये आपका सुझाव मैं बजट में जोड़ूंगा, अभी इस चर्चा में नहीं, बजट पर हम चर्चा करेंगे। हाँ जी, पूरा बताता हूँ, बजट के लिए कहा, इसलिए ये क्वेश्चन भाई साहब ने बताया था। इनकी सरकार से राजस्थान की जनता, राजस्थान का यूथ इतना दुखी हो चुका है, जो हर मंत्री जिले में जा रहा है काले झंडे दिखा रहे हैं। आप तो अपनी बात कीजिए, मैंने इसके लिए सुमन जी को बुलाया है। अब मेरा सुझाव आगे दूंगा मैं। इन्होंने जो बजट की सुझाव पर अभी हम आएंगे। रही सीडीओ जो बनाता है, पहली बार तो गलत काम करता है उसको सजा मिलती है, मिली है। और मैं ये जानता हूँ जुडिशियल प्रशासन जो ढीला है इसमें, जुडिशियल खुद जो मजिस्ट्रेट साहब है वो 4 दिन 10 15 साल तक चलते रहते हैं, उनकी एक प्रक्रिया जल्दी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे इनका मानना है कि ऐसे प्रकरणों पर प्रक्रिया तेज होनी चाहिए। अमित कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं निशा जी आपके पास आऊँगा। वही एक सवाल जो यहाँ पर उठा था सुशील जी के साथ, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे बार बार ये मामला उठाया कि सीडी का या जो भी है, तो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो पार्टी उसकी कुछ कोई भी पार्टी हो, वो एक मायने नहीं रखती। व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है उस चीज को पार्टी कभी नहीं भांप सकती कि भाई ये इसकी अंदर की क्या सोच है। तो जो नेता जिसने जो गुनाह किया उसको वो सजा मिल रही है, जो पार्टी है वो अपनी कार्रवाई करती है, जो भी संगठन है वो अपनी कार्रवाई करता है। तो इस चीज के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गलत किया है उसको सजा मिलेगी, लेकिन उस मैटर को बार बार मैं आपको रोकूंगा। बाकी ये एक मिनट सर, बाकी भाई साहब बात कह रहे थे कि भाई आम जनता इस बजट से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है सर? हर छात्र है तो छात्र हित देखते हुए 3-4 विश्वविद्यालय की घोषणा की है बजट पर। अमित हम आपको मैं इसलिए रोकूंगा क्योंकि बजट पर हम चर्चा करेंगे। एक बार मैं बहुत छोटा सा, निशा जी आपके पास आऊँगा, एक छोटी सी बात आपसे, फिर हम एक ब्रेक भी लेंगे। लेकिन उससे पहले, ब्रेक से पहले मैं आपसे चर्चा करूँगा जो एक बात यहाँ पर सुशील जी ने उठाई थी। सुशील जी ने जो एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को, जो इन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों को हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है। मुझे एक बात लगती है कि क्या राजनीतिक दलों को अगर पहल दिखाते हुए जो ऐसे मुद्दों के दोषी होते हैं, अगर उन पर सख्त कार्रवाई करे, कहीं ना कहीं वो एक, हम कहावत कहते हैं कि एक कौवे को अगर मार कर लटका दो तो बाकी कौवे नहीं आते, तो शायद ये पहल राजनीतिक दल नहीं करते। राजनीतिक दलों को पहल करनी चाहिए, इससे में कोई दो राय नहीं है। एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि वामपंथी दलों के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ छात्र जीवन से उनकी क्लासेस लेना शुरू हो जाता है, और वहाँ पे इस तरह के चरित्र के मामले तो कम से कम नहीं आते। वहाँ करप्शन के मामले नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं इन राजनीतिक दलों को ये देखना चाहिए कि भविष्य के नेता कैसे हों। ये जो आज नौबत आ रही है, ऐसी नौबत आए ही नहीं, वो करना चाहिए। जहाँ तक अपने प्रदेश की बात है, राजस्थान की, तो मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। राजस्थान ने बहुत अच्छे नेता दिए हैं, अभी भी अच्छों की कमी नहीं है, लेकिन अच्छों के अंदर इतने खराब है तो जी करता है कि उबकाई आ जाए ऐसे लोगों को देख के। तो कभी हम भैरव सिंह जी से मिलने जाया करते थे, जब भी कोई महिला आंदोलन होता है, महिला मुद्दे की बात करते, तो उनकी मिलनसारता से हम सब लोग बहुत प्रभावित थे। लेकिन एक बार जब मैं मिलने के लिए गई और उन्होंने कहा कि अरे छोरी बैठी है, नहीं तो हरिराम तेरे को तो मैं जवाब देता। तो इतना मान सम्मान जो था, चाहे कौन सा किस दल में है, एक दूसरे के प्रति इतना आदर था, वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। जहां तक गहलोत जी की बात करें तो आज भी उनकी सादगी प्रभावित करती है, ऐसी बात नहीं है। बजट कैसा है वो अलग मुद्दा है, और महंगाई आसमान छू रही है, गले का निवाला छिन रहा है, मिठास चाय की छिन रही है, वो अलग मुद्दे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं जिन पे जनता कहीं ना कहीं आदर कर सकती है, मुझे लगता है। लेकिन इतने खराब लोगों को हटा देना चाहिए। राजेंद्र राठौड़ जैसा व्यक्ति जो सती के आंदोलन में जिस तरह का चरित्र उसका उभरा, और ये गांधीनगर के अंदर, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, एक महिला नेत्री के घर पे पड़ा रहता था। कौन से सीडी की बात करते हैं, तब सीडियां नहीं हुआ करती थी, नहीं तो ये मामले भी उजागर होते। चलिए निशा जी, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपने इन दोनों को ब्रेक जितनी देर में लेंगे एक काम दे दिए, 2 विषय कहकर कि कम्युनिस्ट पार्टी के को करेक्टर सर्टिफिकेट देके अभी ये छांटेंगे इस ब्रेक के दौरान, आखिर कोई नाम इनको ध्यान आ जाए। और दूसरा आपने कुछ विषय ऑन कर दिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।